इस बार की लड़ाई संविधान की है और लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है। इस महासंग्राम में एक तरफ धर्म के साथ महागठबंधन, इंडिया गठबंधन के लोग सत्य के साथ अपने खड़े हैं और दूसरी तरफ इस देश में पिछले 10 साल से अधर्म का राज फैलाने वाले भाजपा और आरएसएस के लोग हैं। यह संविधान बचेगा तो हमारा आरक्षण बचेगा। यह संविधान बचेगा तभी गरीबों को, जो आज तक 70-75 साल में लोग बोलते रहे हैं, तभी संविधान के मार्फत वो मिलेगा। आज SC, ST, OBC को आरक्षण मिल रहा है और महिलाओं को अगर लोकल बॉडी में आरक्षण मिला तो वो संविधान का ही देन था। आगे भी महिलाओं के साथ जब न्याय होगा तो भी संविधान के माध्यम से ही होगा। कई लोगों ने मुझसे पूछा और बार बार मेरी नजरों में देखते हैं, ये क्या दुख है? क्या मैं अपने पार्टी के साथ गलत करूंगी? क्या मैं अपने प्रत्याशी के साथ कुछ गलत करूंगी? मैं उनको कह देना चाहती हूँ, भाजपा और आरएसएस के लोगों को और जो अपने परिवार के सदस्य हैं उनको भी हजारों बार ऐसे टिकट कुर्बान होंगे राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए, इस देश के संविधान को बचाने के लिए। मैं एक और छोटी कहानी, हम लोगों के बीच हम लोगों के राज्य के मुख्यमंत्री आदरणीय चंपई सोरेन जी उपस्थित हो गए हैं। कांग्रेस के AICC के महासचिव, हम लोगों के प्रभारी आदरणीय गुलाम मीर जी पहुंचे हैं। मैंने चंद शब्दों में अपनी बातों को आपके बीच रखा है। इस मंच से उन सभी का हम लोग स्वागत करते हैं और अपने वक्तव्य को आगे बहुत लंबा ना करते हुए मैं आपसे यही कहना चाहूंगी कि एक छोटी सी कुर्बानी जो हम लोगों ने भी दी है, उसका मान सम्मान बचाने का काम आप लोगों का है। मैं आपसे निवेदन करूंगी कि अगर हमारी प्रतिष्ठा को आप बचाना चाहते हैं और खास करके जो महगामा से आए हुए लोग हैं, तो मैं उनसे निवेदन करूंगी कि आप दोनों हाथ उठा करके हम लोगों के प्रत्याशी भाई प्रदीप यादव जी को अपना समर्थन दें और यह सुनिश्चित करें कि महगामा का मान सम्मान बना रहेगा और गोड्डा से इस अहंकारी सांसद को चौथा मौका चाहिए। लेकिन जो हमारे युवा हैं उनको अग्निवीर के लिए 4 साल मिलना चाहिए। आप लोग देंगे? यहाँ पर कई भारी संख्या में युवा उपस्थित हैं। क्या आप इस अहंकारी आदमी को चौथा मौका देंगे, जबकि आपके भविष्य के लिए जो सेना में भर्ती होती थी उसमें सिर्फ आपको 4 साल मिलने वाला है? देंगे कि नहीं देंगे? हाँ या ना? हाँ, जोर से इस बात को खास करके युवा याद रखें कि आज आप तैयारी करके परीक्षा देने जाते हैं और जब लौट के आते हैं तो पता चलता है पेपर लीक हो गया। इंडिया गठबंधन और खास करके कांग्रेस का मैनिफेस्टो युवाओं की जो सुरक्षा है और रोजगार और शिक्षा को लेकर के जो व्यवस्था है उसको सुरक्षित करेगा। पेपर लीक के मामलों में कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। महिलाओं को हर महीने 8,500 रुपए उनके खाते में दिया जाएगा। झारखंड की महिलाओं को 8,500 नहीं 9,500 मिलेगा, क्योंकि हम लोगों के महागठबंधन की सरकार ने 8,500 के अलावा राज्य में जो सर्वजन पेंशन चल रहा है उसके मार्फत 1,000 रुपए और देने की बात है। मैनिफेस्टो को ध्यान से जो हमारे कार्यकर्ता हैं वो पढ़ें और उसको जनता के बीच लेकर के जाएं। मैं इन्हीं चंद शब्दों के साथ, इस अपील के साथ कि संथाल पढ़ना का एक सीट हमें हेमंत सोरेन जी के सम्मान में जीतना है। आज हमारे भाई जेल में हैं, वो जिन धाराओं की बात आप करें तो आप उसमें देख सकते हैं कि कोई और व्यक्ति होता तो कभी जेल भी नहीं जाता, लेकिन हम लोगों का मनोबल तोड़ने के लिए उन्हें जेल में रखा गया है। लेकिन जो हमारे विरोधी हैं वो नहीं समझ रहे कि हम लोग इस अत्याचार से और मजबूती से और पूरे मान सम्मान पूर्व मुख्यमंत्री जी का रखने के लिए पूरी ताकत से चुनाव संथाल परगना में रखेंगे और तीनों सीट महागठबंधन की झोली में लेकर के जाएंगे और उसके बाद जेल का फाटक जरूर टूटेगा और हम लोगों के हेमंत सोरेन जी जरूर छूटेंगे।